जोनस टेलीपोर्ट होकर एक खेत में पहुंचता है। फिर वो रेडिएशन सूट को वहीं जमीन में दबा देता है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि गोली लगने के कारण उसके पैर से काफी खून निकल चुका था। तभी वहां पर दो किसान उसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हालत तो बहुत खस्ता है। जोनस कहता है कि मैं ठीक हूँ, परंतु वो कहते हैं कि तुम्हारे जख्मों के कारण आवारा कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं, तुम हमारे साथ चलो। और जोनस उनके साथ चल देता है। जोनस हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि वो किस समय में है। तभी वो एक छोटी लड़की के पास पहुंचते हैं। उसका नाम होता है एग्नेस। यह वही एग्नेस है जिसको क्लोडिया ने न्यूज़पेपर की कटिंग दी थी सेकंड एपिसोड में। इसकी उस टाइमलाइन वाली फोटो आप ऊपर देख सकते हो। वो किसान एग्नेस को कहता है कि जाओ अर्ना को बताओ कि कोई आया है, और एग्नेस चल देती है। जोनस को कुछ खाने के लिए दिया जाता है। वो जोनस से पूछते हैं कि तुम सेना के किस यूनिट में हो। वो कहता है कि ईस्टर्न फ्रंट। अर्ना पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सोने के लिए कोई जगह है। जोनस कहता है नहीं। अर्ना एग्नेस को कहती है कि अपने भाई को कहो कि वो छोटा कमरा रेडी कर दे। अर्ना कहती है कि यह जगह सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, जब तक तुम ठीक से चलने ना लगो। जोनस कहता है कि यह थोड़ा सा अजीब है, परंतु यह कौन सा साल चल रहा है। अर्ना उस पर हंसती और कहती है कि क्या तुम्हें कोई खबर नहीं है, यह साल 1921 है। यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स के सेकंड सीजन का 3rd एपिसोड शुरू होता है। अब कहानी जाती है 24 जून 2020, यानी कि विनाश के ठीक 3 दिन पहले। जोनस मार्था को कह रहा होता है कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं, और इसी के साथ मार्था की जाग खुल जाती है। मार्था रोने लगती है। इधर क्लोसन केस वाली फोटोज देख रहा होता है। तभी वोलर आता है और कहता है कि चार्लेट आज ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। क्लोसन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कार है। वोलर कहता है हाँ। क्लोसन कहता है कि फिर तुम मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन पर चलोगे। उधर चार्लेट अपने ग्रैंडफादर एच.जी. थैनोस का सामान देख रही होती है। तभी उसको उस सामान में से टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट मिलता है। इधर तभी उसको हैना का फ़ोन आता है। उधर फ्यूचर वाला जोनस ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो उसको छोटे वाले बॉक्स में से एक गन और पासपोर्ट मिलता है। तभी उसकी माँ हैना आ जाती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि यह गन कहाँ से आई और आप इसका क्या कर रहे हो, और यह पासपोर्ट किसका है। वो कहती है कि यह एक इंश्योरेंस है। जोनस कहता है कि यानी आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो। उधर मार्था और मैग्नस बैठे होते हैं। तभी फ्रांसिका और एलिजाबेथ वहाँ आती है। फ्रांसिका मैग्नस को कहती है कि अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुमको सॉरी कहने आई हूँ तो यह भूल जाना। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स 2 दिन से घर नहीं आए। मैग्नस कहता है कि सब गुफा के पास से गुम हुए हैं और हम उस गुफा वाले दरवाजे को खोजने जा रहे हैं। अब कहानी जाती है 1921 में। जोनस जैसे ही उठता है वो देखता है कि उसके जख्मों पर किसी ने पट्टी कर दी है। तभी वहाँ नोहा बैठा होता है और इसकी अलग टाइमलाइन वाली फ़ोटो आप ऊपर देख सकते हो। नोहा कहता है कि अगर किसी आवारा कुत्ते को जगह ना मिले, अर्ना उसको भी जगह दे देती है। जोनस कहता है कि मैं गलत समय में हूँ। नोहा कहता है कि मैंने पहले तुम्हारी इमेज गलत बना ली थी, तुम वही हो। जोनस पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। नोहा मुस्कुराता है और वहाँ से चल देता है बिना कोई जवाब दिए। जोनस अपने कमरे में फ़ोटो देखता है जिस पर लिखा होता है सिकमुंडस। जोनस लालटेन उठाता है और चल देता है। एग्नेस जोनस को देखती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, मगर जोनस उसको कुछ नहीं कहता और चल देता है। उधर 2020 में क्लोडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचती है। वो सिक्योरिटी वाले से कहती है कि मुझे टाइडमैन से मिलना है, क्लोडिया टाइडमैन से। वो कहता है यहाँ तो एक ही टाइडमैन है जो इस पावर प्लांट का बॉस है और उसका नाम है अलेक्जेंडर टाइडमैन। क्लोडिया यह सुनकर सरप्राइज होती है। इधर क्लोसन अलेक्जेंडर से पूछ रहा होता है कि गुफा का एक दरवाज़ा इस पावर प्लांट में जाता है। अलेक्जेंडर कहता है कि वो तो 1980 में ही बंद कर दिया गया है। इस पावर प्लांट में कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिला। क्लोसन कहता है कि यह अजीब नहीं है कि इस शहर में जो भी पैदा हुआ है वो यहीं रह गया। अलेक्जेंडर कहता है कि यहाँ पावर प्लांट है और इसलिए यहाँ पर पैसा है। क्लोसन कहता है कि तुम तो यहाँ 1986 में आए हो जब उल्रिच का भाई मैड्स गुम हुआ था। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं कुछ दिन बाद आया था। क्लोसन पूछता है कि तुमने अपना सरनेम टाइडमैन क्यों रखा है और तुम्हारा पूरा नाम क्या है। अलेक्जेंडर कहता है कि यह पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी क्लोडिया टाइडमैन ने बनाई थी, उसका कोई भी सिबलिंग नहीं था। हम चाहते थे कि यह शहर टाइडमैन की कंट्रीब्यूशन जाने, इसलिए मैंने अपना सरनेम टाइडमैन रखा है और मेरा पूरा नाम वैसे अलेक्जेंडर खोलर है। उधर जोनस और हैना आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हैना कहती है कि कोई है जिसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया है। तभी चार्लट घर के अंदर दाखिल होती है। चार्लट कहती है कि तुम वही इंसान हो जो रेजिना के होटल में ठहरे थे। चार्लट वो फ़ोटो दिखाती है और नोहा की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो।
जोनस कहता है कि ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं और मैं भी समय में यात्रा करके यहाँ आया हूँ। इधर क्लोडिया सिटी लाइब्रेरी में जाती है और कहती है कि मुझे इस शहर के बारे में जानना है कि 30 सालों में क्या हुआ है। वो इंसान कहता है कि सब रिकॉर्ड अब डिजिटल हो चुके हैं। क्लोडिया कहती है डिजिटल मतलब? वो उसको डिजिटल लाइब्रेरी में ले जाता है। क्लोडिया उस टच स्क्रीन वाले पैड को देखकर उसका कीबोर्ड ढूंढती है। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था क्योंकि वो 1987 से सीधा 2020 में आ गई थी। वो एक लड़की से पूछती है कि इसका कीबोर्ड कहाँ है। वो कहती है कि कोई कीबोर्ड नहीं है। वो देखती है कि वो लड़की उसे अपनी उंगलियों से चला रही है। क्लोडिया भी उसे अपनी उंगलियों से चलाना शुरू कर देती है। वो अपने बारे में, फिर अपनी बेटी रेजिना और फिर ईगोन के बारे में सब सर्च करती है। वो ये भी जान जाती है कि उसकी बेटी की शादी अलेक्जेंडर कोलर से हुई है। उधर बंकर में हैना उल्रिच की 1953 वाली न्यूज़ देख रही होती है। वो पीटर से कहती है कि यह तुमको पहले से ही पता था। पीटर कहता है कि क्या होना है और कब होना है यह सब इसमें लिखा हुआ है, और वो किताब वो जोनस को दे देता है। जोनस उसमें देखता है कि आखिर के कुछ पेजेस उसमें गुम हैं। जोनस कहता है कि हमको यह कैटरीना को बता देना चाहिए। उधर वो चारों गुफा में पहुंच जाते हैं। मार्था इमोशनल होकर कहती है कि मुझे जोनस के सपने आते हैं और जोनस जिंदा है। मैग्नस नक्शे में गुफा वाले दरवाजे को देखता है और वो सब उधर चल देते हैं। इधर कैटरीना चार्लेट की कार में होती है और पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, क्या मिक्कल और उल्रिच का कुछ पता चला? चार्लेट कहती है कि यह समझाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो दोनों मिल गए हैं और जिंदा भी हैं, मगर वो यहाँ नहीं है। कैटरीना कहती है कि क्या यह तुम क्या कह रही हो? चार्लेट कहती है कि इसलिए तुमको वहाँ चलकर खुद ही देखना हो। कैटरीना बंकर में पहुंचती है। वहाँ पर वो हैना और पीटर को देखती है। फिर वो न्यूज़पेपर की कटिंग को देखती है जिसमें उल्रिच को 1953 में गिरफ्तार किया गया था। वो पूछती है कि यह सब क्या है। जोनस उसको कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और आप मेरी ग्रैंड मदर हो और मिक्कल मेरे पिता हैं। कैटरीना कहती है कि यह क्या बकवास है। हैना कहती है कि यह सच है क्योंकि मैंने मिक्कल को खुद अपनी आंखों से देखा है। कैटरीना कहती है कि तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है और वो वहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में पहुँचती है और 1986 का रिकॉर्ड देखती है। उसमें मिक्कल का नाम होता है। वो 1987 वाले बैच की फ़ोटो निकालती है और उस फोटो में मिक्कल होता है। कैटरीना उसकी फ़ोटो को देखकर इमोशनल हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। इधर वो चारों गुफा वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ बताती है कि धरती में कंपन हो रहा है। तभी वो किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं। वो सब छुप जाते हैं। वो इंसान बार्थोस होता है। मैग्नस उसको पकड़ लेता है और वो सब उसको बांध देते हैं। वो सब उसका सूटकेस खोलते हैं तो उसमें टाइम मशीन मिलती है। वो पूछते हैं कि यह क्या है। बार्थोस कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैग्नस कहता है कि मेरे भाई और मेरे पिता के गुम होने में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट हुई तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसको गुफा में छोड़कर वापस चल देते हैं। उधर क्लोसन और वोलर हैना से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं। क्लोसन पूछता है कि तुम्हारी आंख में क्या हुआ। वोलर जैसे ही उसको बताने को तैयार होता है तभी उसकी कार के आगे कोई आ जाता है। वो उसको बचाने के लिए एकदम से ब्रेक लगा देता है। वो क्लोडिया होती है जो कार की टक्कर से बच जाती है और वो बिना रुके जंगल की तरफ चल देती है। इधर बंकर में पीटर कहता है कि अब क्या होगा। जोनस कहता है वही होगा जो पहले से हो रहा है। पीटर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि मैं यह सब खत्म करने आया हूँ जो एडम ने शुरू किया है। क्लोडिया ने भी यह खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे दी। इधर 1921 में जोनस गुफा में घुसता है और छोटे से दरवाजे को जैसे ही खोलता है आगे रास्ता बंद होता है। वो गुफा से बाहर आता है। नोहा कहता है कि अभी रास्ता बनने में 32 साल लगेंगे। वो जोनस को कहता है कि कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नोहा कहता है कि सिक मुंडस। जोनस कहता है कि यानी तुम भी टाइम ट्रैवलर हो। वो कहता है कि अभी नहीं, मगर कुछ समय बाद में बन जाऊंगा। जोनस नोहा के पीछे चल पड़ता है। नोहा उसे एक चर्च में ले जाता है। वहाँ जोनस बड़े वाले नोहा को देखकर हैरान होता है। बड़ा वाला नोहा कहता है कि हमारी पहले वाली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं रही। वो जोनस को किसी से मिलने के लिए भेज देता है। जोनस एक रूम में पहुंचता है। वहाँ टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट पड़े होते हैं। तभी उसको किसी के आने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैं एडम हूँ और तुम नए चक्र की शुरुआत करने के लिए यहाँ आए हो। जोनस कहता है कि मैं यहाँ कुछ शुरू करने नहीं बल्कि सब खत्म करने के लिए आया हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जोनस पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। एडम उसको अपने गले का निशान दिखाता है और कहता है कि मैं तुम ही हूँ, यानी एडम ही जोनस है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।